किसी ने नहीं बोला कि तुमने जुनैद को गलत बहुत अच्छा बोली जी, है। तो हमारी बात जब हो रही थी तो हमें लगा कि आप बात कर रहे हैं हाइजेनिक की। हाँ, लेकिन आपने उस टाइम बात की कि तैयार होके, जैसे लड़का सुबह तैयार होके जाता है तो वापस आए अगर, तो उसको भी लड़की तैयार चाहिए, ऐसी बात की इन्होंने। सज धज का मतलब ये होता है कि ओवरऑल, सज धज का मतलब होता है तैयार होना। नहीं, सज धजने में सब कुछ आता है। सज धज में सब आप लोग गलत समझ रहे हो। और मैंने उसके एक एक करके और हाइजीन, सच धज का मतलब होता है तैयार होना, मेकअप लगाना। उसमें हाइजीन भी होता है। मैंने मेकअप में हाइजीन होता है। मेकअप हाइजीन नहीं होता है। सज धजने में का मतलब उसके अंदर सजना। आप क्या खाली ये मेकअप करने को सजना और- कहते हो? और- ये और एक समझना और- चाहिए। एक आज दो मिनट, बातें एक आपने की थी। आपने एक कहा था लड़कियां ऊपर से सज धज का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और मैंने उसके बाद फ़ौरन से बोला कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई लोपा टोपी करें अपने ऊपर। मैंने कहा नॉर्मल अपने बाल बना रहे हैं, परफ्यूम लगा लें और हल्की सी ग्लॉस लगा लें, बस मैंने ये बोला। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि पूरा आप में उस बंदे के लिए तैयार हो जाएं, सब कुछ कर लें और पूरा मेकओवर करें, पूरा जबरदस्त सा जोड़ा पहने, ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये बोला सज धज। उसके बाद मैंने इसको क्लियर किया, ताकि ये चीज ना बने कि सज धज का मतलब कि पूरा तैयार नहीं। हल्का सा मेकअप, हल्का सा बाल बना लें, परफ्यूम लगा लें और ग्लॉस लगा लें। एक औरत मेकअप क्यों बनाए? हाँ, एक औरत, मेकअप तो मेरी बोला ही बात नहीं। सुने, आप सुबह तैयार होके जाते हैं, किसकी वजह से जाते हैं? अगर लड़की भी सज धज के सुबह रेडी हो जाए आपके लिए, तो आप तो तैयार होके ऑफिस जा ही नहीं सकते। अगर वो भी वो चीज करे, तो अगर आप अच्छे से ऑफिस जा रहे हैं तो बिकॉज ऑफ हर ना, उसकी वजह से तैयार होके आप जा रहे हैं, क्योंकि आपको वो काम करके दे रही है, वो नाश्ता बना के दे रही है, वो आपके कपड़े इस्त्री करके दे रही है, तो आप तैयार होके सामने आ गए। ये वाला सीन है, ठीक है। जब आप ऑफिस से आते हैं तो वो घर के सारे काम कर रही होती है, वो थकी हुई होती है, उसका बुरा हाल होता है, वो बच्चे भी संभालती है, वो हाउसवाइफ नहीं भी है तो चलो बाहर से काम कर कर आएगी, उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद उसका वो, जब जाहिर से बात है बाहर से शावर लेके ही बैठेगी ना, लेकिन फिर वो किचन में जाएगी तो उसमें से स्मेल आएगी, बदबू आएगी, लहसुन अदरक के पेस्ट की या जिसकी भी आएगी, तो वो तो आएगी ना। लेकिन आपने ही पहले एक स्टेटमेंट पास की थी, तो मुझे लड़की तो सादी ही पसंद है। ऐसा इसमें जो है ना, एक में शराज ने कहा ना कि अगर हो जाए तो अच्छी चीज है, अगर हो जाए तो अच्छी चीज है, प्लस पॉइंट है। अगर हो जाए तो वो तो अच्छी चीज है, हाँ। लेकिन आपने उस टाइम ये बोला था अगर हो जाए। हाँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अच्छी यही चीज है कि बोला ना आप सबके सब ना एक आधी चीज को बात ना तो सुन negative रहे way हैं में यार। ले जाते हो। नहीं, Positively नेगेटिव सोचो वे ना। में नहीं लेके जा रहे। देखो, और एक और बात आपने कही थी कि जूतों शूज की- उतारने की, जूतों वो की। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो अगर वो आए तो वो उसके जूते उतारे। वो क्यों उतारे? भाई वो उसने मैंने ऐसे बोल कहा दिया ये था। प्यार का अंसर क्यों है, अगर वो चाहती है वैसे तो वो खुद भी उतार सकता है। ये भी मैं बोला है। अपना दूसरा स्टेटमेंट भी बोल रहा हूँ साथ में। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मैं कोई स्टेटमेंट बोलूँ तो उसके अगेंस्ट में भी दूसरा स्टेटमेंट मैं ही बोलूँ, किसी और को लुकमा नहीं दूं। मैंने बोला कि अगर वो चाहे तो जूता उतारे अपनी मोहब्बत में, अपनी केयर में कि वो आया है, वरना वो खुद भी उतार सकता है, कोई ऐसी Situation मसले भी की है ना। बात नहीं है। और ये बुरी बात है। दुनिया में हाँ। रहते हैं कि मर्द घर आ रहा है, हम उसके जूते उतारे। मैं तो मर के नहीं उतार, क्योंकि मेरे वाले साहब के जूते मेरी बहन उतार दी थी। नहीं, मेरे अगर वाले आप साहब की उतार बहनें लो तो मेरी बहनें उतार दी थी। बीवी एक हूँ, मिनट रुक जाओ, नौकरानी एक मिनट नहीं रुको, हूँ मैं। तो बेटियां नौकरानी होती हैं क्या? बात की। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। यार। लड़कियों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हील्स हम आपकी हील्स उतारें, हाँ, पीछे बिल्कुल। चलें। Princess अगर treatment। आपने उतार किसकी दिया तो होती बुरी है? बात है। नहीं होती। किसकी वो होती बहुत है? 100% होती है। देखा, हीले पकड़ के चल रहे हो, जाओ। तुम्हारी हील पकड़ के वो हाँ, चल तो रहा था। मैंने कभी बोला नहीं, सबकी उसने खुद होती है, से क्यों नहीं किया, होती? अपनी मैंने भी खुशी यही से। बोला, मैंने भी यही यही कह रहा उसने बोला। खुद अपनी से। खुशी से किया हील और उतार के पकड़ के, तो मुझे नहीं मैंने लगा देखा जुनैद को तुम्हारी हील पकड़ के चल रहा था। तब पकड़ क्या के बात चल कर रहा रही हो? था। मैंने देखा। एक बार वहां पे दो बार, नहीं दो नहीं बार। नहीं 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 नहीं, तो भाई मैंने भी तो वही बोल रहा और हूँ। वो थका हुआ आया है तो वो भी तो थकी हुई है घर में। तो मैंने भी तो वही बोला है। अभी वो भी तो देखो, थकी हुई है, घर में काम आटा गूंथ कर रहा रही है पूरा टाइम, आपके लिए सब कुछ बना रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद वो तैयार होकर तो नहीं बैठ सकती यार। फूल साला कितना हमसे- effort कर रहा है मैंने- वो? दोनों पे हम माज बैठे। ने हील पकड़ी, माज सामान लेके आ रहा है, मैं सामान लेकर आ रहा हूँ, हम अपनी मर्जी से ला रहे हैं। हाँ, और अगर हम इनको देंगे तो भी ये प्यार से ले भी अपना लेंगे। ख्याल ही नहीं है। और मैंने भी यही आज बोला। सामान पकड़ा है मैंने भी ये, अरे हाँ ना यार, मैंने भी यही बोला है कि भाई कि अगर वो जूते उतारना चाहे अपनी मोहब्बत में, हाँ। तो ये अगर जूते पकड़े या इसको जूते पड़े, वो मोहब्बत में ही पड़ेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि तुम जूते उतारो,
लेकिन ये जूते उतारने वाली बात तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जूते उतारना तो बहुत अलग हो जाता है। होगा जब वो उसके पाँव को आगे हाथ से सबसे ऊपर जूता उतार दे भाई, खुदा मैं की कसम बोलूं। जान देने के लिए तैयार हो जाएगा सामने वाला। उसी वल्लाह टाइम। ही झूठ नहीं बोल रहा, वल्लाह ही झूठ नहीं बोल रहा। यार कुछ भाई, ना करो, पूल में कूद जाओ, मैं आयशा, तुम्हारा जूता और मेरी उतारती हूँ। बात सुने, ये सब तो वो तब करे ना जब लड़के की तरफ से भी ऐसा है। आयशा, जैसे आप आयशा। व्हाट्सएप की बात कर, हाँ मुझे लगता है ये जितनी भी ऐसी बातें करती है ना, उनको लड़कों की जरूरत नहीं है। बेसिकली मसला सारा ये है कि जो शराज है ना वो भी एक औरत है। असल मसला ये है। भाई ये औरतें वो हैं जो सिर्फ अपना देखती है, ठीक है। मर्द हो ना हो, उनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई औरत मर्द के बगैर इनकम्प्लीट है, मर्द औरत के बगैर इनकम्प्लीट है। सोलो नहीं भाई, चल सकता कोई भी। तुम अगर मेरे घर जाओगे ना, मेरे अब्बू भी काम करते हैं, मेरी अम्मी भी काम करती हैं। अबे मेरा अब्बा, पूछो उससे, ये होता है। मेरे अब्बा करे खुदाई कसम एक और है, लेकिन मेरे अब्बा मेरी माँ को अपने काम के लिए नहीं उठाता, भाई मेरा अब्बा पता है कैसा है, नाश्ता मेरी खुद अम्मा बनाते रेडी हैं। होती है ना, खुद खाना बनाते हैं। वो ये कैसी लग रही है, सही लग रही है, वो तैयार होते हैं ना, कभी उन्होंने ये भी नहीं बोला मासी कि को हाँ, किसी को भी अच्छी हाथ- लग रही हो, तो क्या बोलते हैं, ठीक है तैयार हो। मेरे मासी को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते, खुद खाना बनाते हैं अपना। आयशा आज तो रोटी नहीं मिलने वाली टाइम से। नहीं नहीं, यूं पेड़े बनेंगे। आके क्यों लाजवाल इसमें आई है, लाजवाल गर्ल्स में जाना चाहिए। लेकिन दिल भी गांव जाके खुश होता है, मानो नहीं मानो। शहर में खुश नहीं होता, दिल खुश होता है गांव जाके। आप समझते हो। लेकिन हमारा पॉइंट ये है कि जिसको जो पहनना है वो उसको पहनना चाहिए, मतलब दैट्स द पॉइंट। लेकिन बात ये भी हो रही है कि अगर आपका बाप आपको मना कर रहा है तो आप बाप की सुनोगे यार। मना करने का तरीका होता है, एक मना करने का तरीका होता है, ये नहीं होता कि आप बस बिल्कुल बोल दें या बाया चढ़ा के आ जाओ, ये नहीं होता। नहीं अब देखो तरीके से माँ से बनती है, माँ बोल देगी, तरीका बाप होना बाप चाहिए बोल बात देगा। करने का। कई बार बाप बोलते भी नहीं है, सिर्फ देखते हैं, माँ बोल देती है कि बेटा। तो यहाँ पे थिंकिंग और मेंटालिटी की बात आ घर के जाती माहौल है। और प्रैक्टिस बनी होगी, बिल्कुल, लड़कियां बिल्कुल। पैंट शर्ट नहीं पहनेंगी, नहीं पहनेंगी, वो दूसरे मामलात है। फिर एक लड़की घर, उसको शर्म आएगी, आप पैंट शर्ट को बोलोगे नहीं, बोलेगा मेरा कंफर्ट ही नहीं है, मेरा ये मेरा है ही नहीं, अटायर ही नहीं है। बट ये कहना बुरी चीज अभी है ना इससे कि कोई दबी बात हुई की है। थी कि नहीं दबी भी क्यों, दबी हुई वर्ड ही नहीं है कैटेगरीज बनी हुई है इन सब भाई, चीजों सबकी की। कैटेगरी। आप उससे ये बात करो, वो बोलेंगे नहीं थैंक यू सो मच, हम इसमें कंफर्टेबल ही नहीं है। एक बच्चे को पाला ही आपने वेस्टर्न फैशन में, उस तरह उसका घर का माहौल है, उसके लिए नॉर्मल अच्छी चीज है। आप उसको बोलोगे नहीं शलवार के पहनी नहीं पहना, वो बोलेगा who the hell you? Who the hell are you? एक घंटा मैंने वहाँ बैठ के गुजारा है। I really didn't even get a time to wash my face. Oh, how I वो managed? एक घंटा बहुत मेन था ना, वो एक घंटा नहीं था, आधा घंटा। How I managed? आधा घंटा बड़ा मेन था, Yeah, babes. मेमोरेबल। Yeah, babes. Hi, Umar. मेरा मुँह कितना गंदा लग रहा होगा ना, काजल भाई हाँ है। बाहर बैठ। लाइबा लाइबा यार एक्स्ट्रा बैगेज ऐड हुआ होगा तुम्हारा? यार मैं मुझे अभी टीम ने वो भेजा है, मैं देख के बता रहा होगा, बिल्कुल होगा। आयशा, आते हुए सब तुम्हारा जाते कितना बैगेज है? Oh my God, beautiful. See the pool. उमर 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 इधर आए, इधर आए उमर। चल रहा है। इधर आए, चल रहा उमर। जल्दी आए, कपड़े गीले हो जाएंगे। उमर इसके सामने। वो ऐसा लग रहा है फ्रीज हो गया है। I am worthy of abundance. I open the door. बनाए 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 बनाए। ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ।
ईमान और तबस्सुम को मैं इसलिए उस काउंटिंग में नहीं लाता बिकॉज वो बहुत समझो फाइनल से 5 दिन पहले 6 दिन पहले वो आए हैं। तो उनको मैं इतना गिनती में नहीं लाता, लेकिन बाकी सब को बहुत टाइम हो गया। बाकी सब मुझ समेत हर बंदे ने इस घर के सारे थिक एंड थिन देखे हैं, सब कुछ देखा है। हाँ, हर चीज़ देखी है, सही है, सेलिब्रेट की है। तो या वी ऑल आर विनर्स एक्चुअली। वी ऑल आर विनर्स। हाँ, हम सब के सब विनर्स हैं। और खुशी मुझे इसी बात पे ही, मुझे पता है सबसे ज़्यादा खुशी किस बात पे। किस बात पे? एक तो शराज तो मेरा दोस्त है ही है, लेकिन मेरी एंट्री हुई थी जुनैद के साथ। हाँ, और मैंने जुनैद भाई को एक बात बोली थी, मैंने बोला अब जुनैद भाई आए ना साथ तो देख लेना, जाएंगे भी साथ। सच में? खुदा की कसम। हमजा, मैं, हमजा बासी, मैं और जुनैद, हमने ये बात करते हैं, बोला अब आए ना साथ देखने, जाएंगे भी साथ। लेकिन एक अजीब सी ना टेंशन सबके चेहरों पे मुझे सुबह नज़र आ रही थी। पता नहीं किस बात की टेंशन थी। इनको मैं कब से बता चुका हूँ कि बॉस मेरी नज़र में ना तू भाई ये सब विनर्स हैं, क्योंकि ये सब यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इसमें से कोई भी जीतता है, हाँ वो फिर वो बहुत अच्छा होगा, वो जीता है, लेकिन आप भी विनर्स हो, आप सब के सब विनर हो। देखो फर्स्ट एक ही आता है, क्लास में 60 की स्ट्रेंथ हो, चाहे 10 स्टूडेंट्स हो, विन एक नहीं करना है। कभी भी टाई नहीं होता। टाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि यही आपको बताते हैं कि इतनी सी तुमने कमी छोड़ दी थी तो वो आगे मतलब निकल गया और तुम रनर अप हो गए। तो ये तो इस घर में भी होगा। और मुझे इस घर की जजमेंट इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं समझ आती कि आप एक दूसरे को प्यार की बुनियाद पे जज करोगे यार। जो लोग ऐसे बीच में आए, उन्होंने ऑल सडन जिन्हें पैटर्न पता था, माज जब मैं भी आई थी ना तब तक तुम लोग भी कंफ्यूज थे, ठीक है? वो थर्ड डे था, तुम लोग भी कंफ्यूज थे और मैं तो यूँ थी कि हाय हाय सबके साथ हैं, ये है वो है, मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, किसी को तोड़वाना है, किसी के साथ बैठना है, क्या करना है, फ्रेंडशिप करनी है, नहीं फ्रेंडशिप तो करनी नहीं है। लेकिन हर बंदे ने आके एक न्यू अपनी एंट्री जर्नी दिखाई। आशिर को मैं अगर थोड़ा सा आजकल देख रही हूँ तो मतलब सुनती हूँ तुम लोगों से कि आशिर एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा दोस्त है। आशिर ने भी ना क्लासिफिकेशंस की हुई थी। आशिर, मैंने कभी सलाम दुआ भी नहीं की आशिर को, लेकिन मैंने जब 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 चाय बनाई है, मेरी उससे चाहे अच्छे टर्म्स नहीं भी, जब बहुत ही ख़राब हो गए थे, तब भी काउंटर पे उसे कप रखा और कहा है कि ये आशिर की चाय है, और इतना ऊंचा बोला है कि आशिर तक आवाज़ गई है। किसी मेरे दिल में ग्रज नहीं है, जो भी है हो रहा है, मसले मसाइल जो भी हैं, लेकिन एटलीस्ट इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने अगर हर बंदे से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया है ना, तो हर बंदे ने मुझसे दोस्ती के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। लोगों ने फासले रखे हैं, लोग अपने गेम के अकॉर्डिंगली चले हैं। मैमूना, मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ कि उसने सपने खड़े होकर कहा कि लीडरशिप गर्ल्स को मिलनी चाहिए, और उसमें उसने मेरा नाम दिया। वो ये मत समझे कि इन रिटर्न्स मैंने उस चीज़ को मैं भूल गई हूँ, याद नहीं है, यह बहुत बड़ी बात हो गई है, तो मैंने उसके एलिमिनेशन में नाम दे दिया। आखिरी दिनों में तो मंडे दूध करते रहो बैठे बैठे सबके लिए। तुम्हारे लिए बैठा था, सबके लिए थोड़ी। हाँ तो मेरे लिए बैठे तो अब इधर ध्यान दे दो, तुम पीछे मुड़ के हाँ क्या नहीं है, क्या नहीं है। वो आई थी ना, वो आई थी तो लीडर मैंने तो नहीं बनाया, तुमने बनाया, इसलिए तो खुद भी कर सकते हैं सारे काम। हमजा जी या ब्रेड बतूल चली जाएगी, जाके ले आओ। नहीं आप क्यों जाओ? तुम्हें नहीं कहा मैंने, बोल दो जाके ले आओ। बतूल जा रही है। हाँ। और बनाओ, तुम ही मजबूत आ, मैं देखना चाहती हूँ, देखो। अब इतना भी ना देखो कि देख ही ना सकूं मैं। आप क्यों फासले कर रही हैं, या आप पहचान नहीं पा रही कि इतनी सारी लड़कियों में कोई अगर आपके पास आई है, और वो भी मैं तुमसे छुप के गई थी माज, मैं तुम्हें बता के भी नहीं गई थी, मुझे पता था तुमने कहना कुछ नहीं है इस मामले में, लेकिन फिर भी उस टाइम बात ये सी हुई थी कि तुम भी थोड़ा सा
साइड पे खड़े हुए थे, उतना इन्वॉल्व नहीं थे। दो कि तुमने उसके सामने ही कहा था कि उसको खाना पूछो, उसे चाय दो, लेकिन फिर मैं जब गई ऊपर तो मैंने स्पेशली पूछा, लेकिन इतना रूड हो जाता है, समझ में आता है। रिएक्ट नहीं करना, उससे उधर देखो, इधर देखो, तो बस यही चीज़ है। इस चीज़ को करेंगे हम इंशाल्लाह। हम इनको बोलेंगे, इनको बताएंगे भाई आप सबके सब में, ताकि इनके अगर कोई भी चालाकी कर रहा है, कुछ कर रहा हो, तो उनको उसको इस बात का रिग्रेट हो कि यार मेरे से गलती हुई है या मैंने कुछ ऐसा किया। मुझसे में लाल टमाटर लगती हो यहाँ से, आज तुम वहाँ से भी लग रही हो। ये ठीक नहीं हुआ। आपकी एक्ने कभी एक दिन में ठीक हुई है? मैं भी शायद इंसान हूँ, है ना? हरकतें जानवरों वाली है, जानती हूँ, लेकिन हूँ इंसान। नहीं जान, मैंने तो नहीं कहा। जो आप कहना चाह रहे थे ना, जो आपके अंदर था, वो मैंने खुद कह दिया। सच में मेरे अंदर ये बात नहीं थी, ना मेरे दिमाग में थी, ना मेरे वहमो गुमान में थी। मार थोड़ी खानी थी। बहुत अच्छे से जानती हूँ। नहीं सच में नहीं थी, अभी नहीं थी, सच में नहीं थी। अभी नहीं थी, लेकिन थी ना अंदर, मुझे वैसे पता है। मजाक मस्ती में कहता हूँ मैं, वो एक अलग बात है, बट अभी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। पता है जब गुस्से में बैठी भी हो तो क्यों मैं ऐसी उल्टी बात करके और अपना हार्ट अटैक दिलवाऊं खुद को मैं। तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए? मैं प्रिंसेस हूँ नहीं, तो मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए। मैं देना चाहता हूँ मगर मुझे नहीं चाहिए। मुझे देनी है। मुझे नहीं चाहिए। आपका हक बनता है, आप लें मुझसे। ना मैं प्रिंसेस हूँ, ना मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट की कोई जरूरत है। आप नहीं है मुझे पता है, बट मैं रखना चाहता हूँ आपको उसी तरह। इंसानों की तरह रख लो, वही काफी है। क्या? नहीं तो मैंने क्या तुम्हें जो जानवर, अल्लाह माफ करे, क्या क्या रखा हुआ है मैंने तुम्हें? छोड़ दो, आप छोड़ दो, मैं करूँगा। भाई मुझे बनाने नहीं आता। अरे मैं कर लूँगा, अब तो आपको बोला आता है। भी नहीं है। नहीं आता नहीं तो अब भाई मैं आता नहीं, सीखूंगी तुम्हारा नहीं फैशन कभी। खराब हो जाएगा। छोड़ दो। सब मुझे ताने देंगे पूरी ऑडियंस के कि अपने बॉयफ्रेंड को एक सॉरी नहीं, तुम्हें आता ही नहीं है, अपने तुम्हें फायदा पार्टनर को नहीं। एक पराठा आता नहीं तो सीखूंगी नहीं। तुम्हें नहीं वैसे आता। तो मुझे सिखाते रहते हैं, आपने नहीं, एनालाइज तुम्हारा करना फैशन है। खराब हो जाएगा। मुझे बनाने नहीं, अब मुझे बनाना छोटा सा बनाऊंगी, अच्छा बनाऊंगी। इसमें कैसे बनाओगी? बड़ा पैन चाहिए होता है। अरे तो मुझे पेड़ा तो बनाने दे। पेड़ा 2 मिनट का काम है, निकालो थोड़ा सा, वो भी चाहिए आटा। आप मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आपको खाना बनाना आता है? मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो फिर ये सिर्फ ये मैंने बचपन में बनाया है पराठा। और ये सब। बचपन में मैंने भी बनाया था, चाय भी एक मैंने दिन मैंने भी बनाया था व्हेन आई वाज 15 और लाइक 14। 10 साल हो गए, ज़्यादा 16-17 की होंगी बस, दैट्स इट। एक्चुअली हमने पराठे से हमारा कोई ऐसा खास रिश्ता। एक तरफ ऑमलेट पहले रेडी कर लो। बेस ऑमलेट ठंडा हो जाएगा, मेक सम सेंस ना बे। Early in the morning. सुबह उठना एक नेमत है जो तुम लोगों के लिए जहमत है। इसलिए तुम रहमत हो। इसमें चीज है, सॉसेज है, सब कुछ है। तुम और लोगों ये को अंडे की रहमत ना शक्ल कुछ भी, लोग अंडे यहाँ भी पे नहीं लेके दी। गए, ले रहे हैं, लेकिन तुम दोनों को उठना मंजूर नहीं है। देखिए यार, हमें ना प्यार की ये तो कमी कैसे थी। भूखों की तरह खा हम रहे हो। आपको मौका देते हैं कि आप हमारे लिए कुछ हमें करें। मौके नहीं चाहिए, हमने बहुत मौके कर लिए, अब आप लोग भी मौका ले लें। अब तो मौके भी मौके खत्म। गायब तो है ना। मौके खत्म होंगे, लड़के मौके कल खत्म। बनाएंगे खाना। मैं तो मौके यही भी लड़के कल खत्म। सुबह ब्रेकफास्ट बनाएंगे सारी लड़कियों के लिए। क्यों नहीं? और यहाँ सजाएंगे और हम वो खाएंगे। यस। हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट इतना चाहिए। डिफरेंस चाहिए, सुबह शुरू दिन से ले ही रही हो। क्या हमने कोई पैकिंग हमजा नहीं भी की थोड़ा है। वो हो जाए, फ्री हो जाए, फिर मैं क्या काम होता है तुम लोगों के पास? पैकिंग करवा दो। नहीं काम क्या होता है? हम अपनी पूरे पैकिंग भी महीने करें, से तुम्हारी भी लड़कियां पैकिंग खाना करें। बना रही तुम्हारे हैं। बिना सब लोग जिंदगी नहीं बनाएंगे गुजर हमारे। सकती तुम लोगों की। अधूरे हो और तुम हमें लोग, एफर्ट अधूरे। वाला ब्रेकफास्ट चाहिए, और चाय भी। सबसे पहली चीज से चाय भी, कॉफी भी, आइस हम कॉफी। लोग सारा अपना पैकिंग आप पैकिंग करेंगे अच्छा हम लोग? सही है ना, और सारी चीजें पैक करके रखें। यहाँ बारिश हो रही होगी हल्की हल्की, यहाँ पे सजेगी टेबल ब्रेकफास्ट की, और उसमें अच्छी अच्छी चीजें रखी होंगी। ये तुम लोग को करना चाहिए। 2 दफा तुम लोग को हमने कराया है। क्यों भाई? एक दफा करवाया। हाँ तो बनता तुम लोगों का है। बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे बोलते हुए। तुम लोगों का बनता है। हमारा बंदा क्यों भाई? तुम लोग अच्छा सा रोज ब्रेकफास्ट खाना करो। कौन पकाता है यहाँ पे? एक लड़की। जैसे रोज मियाँ घर आते हैं तो लड़की तैयार चाहिए होती है ना, वैसे रोज लड़कियों ने खाना बना लिया, अब हमें भी नाश्ता चाहिए। ओके ओके डन।
आपने मुझे तुम्हें कुछ बताना था। यहाँ बताओ। हाँ बताओ। कहाँ बताओ? नहीं बताओ। तुमने मुझसे कोई सवाल किया था। क्या है उसका जवाब? तुम्हें सवाल याद है तुमने क्या किया था? तुम जवाब दिया करो, मुझे सवाल सारे याद रहते। बताओ सवाल नहीं। बताओ। तुम जवाब दो। तुम जवाब देने में हमेशा बहुत देर लगाती हो। तुमने मुझे बोला था कि मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे कहने पे इतना चेंज क्यों लेकर आई अपने अंदर, और क्यों उस तरह से तुमने जो तुम्हारे पास रिलेशनशिप्स ने बोला और तुमने वो नहीं किया, उनके कहने पे नहीं किया और मेरे कहने पे किया, तो क्यों किया? पहले जब ये सारी सिचुएशन हुई थी ना, जो मैंने तुम्हें कल बताई थी, तो उसका मेन पार्ट ये था कि उसने जब उसका जो भी कहीं पे भी शादी या जो भी कुछ हुआ, एक दिन पहले मेरी उससे बात हुई, उसने बहुत अच्छे से मुझसे बात की, हर चीज़ के बारे में बताया, दुनिया की सारी बातें हुई मेरी उसके साथ। लेकिन बस उसने मुझे ये नहीं बताया कि कल उसका इमाम ज़ामिन हो चुका है। ये बात मुझे कहीं और से पता लगी, मेरी बहन ने मुझे वो पिक्चर फॉरवर्ड की, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज़ रह गई कि यार इंसान जिस इंसान से पूरी ज़िंदगी की उम्मीद लगाता है, तो वो उसको मतलब एक बात अपने मुंह से नहीं बता सकता कि ये करने जा रहा हूँ मैं। चाहे आप ठीक है, एक बहुत पेनफुल सिचुएशन है, तुम नहीं बता रहे अपने मुंह से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जिस इंसान से कनेक्टेड हैं, जिस इंसान से आपका रिश्ता है, तो अगर आप अपने मुंह से उसे बता देना कि आप ये करने जा रहे हैं, ना कि कहीं और से उसको पता लगे, तो ज़्यादा अच्छा होता है। सिवाय मतलब बस उसने मुझे ये कहा था कि शायद मैंने उसको बोला जब मैं आऊँगी ना वापस तो हम ना चलेंगे बाहर घूमने के लिए, तो उसने बस मुझे सिर्फ इतना कहा कि मेरे ख्याल से अब बहुत देर हो गई है। तो मैंने बोला क्या मतलब देर हो गई? मुझे लगा वो शायद मजाक कर रहा है। खैर कट स्टोरी शॉर्ट, दूसरी जो बात हुई, जब ये सब ख़त्म हो गया और वो भी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गया और उसने दूसरी शादी भी कर ली, तो फिर मेरा भी एक रिश्ता आया और वो सारी चीज़ें मेरी भी शादी के बारे में मेरे घर वालों ने सोचा। मैंने यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन में बताई थी वो स्टोरी। जब मैं आई थी ना शुरू में, तो मुझे लगा था तुम बहुत समझदार होगे, तुम दिमाग से चलते होगे, तुम्हें किसी की फिक्र नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र होगी। लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारा दिमाग बच्चा दिमाग है, तुम मस्ती करते रहते हो 24/7। तुम दिमाग से तो बहुत कम, दिल से ज़्यादा चलते हो, और तुम्हें सब चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह नहीं है। सही है। जब मैं आया था ना, तो मुझे लग रहा था कि बस दिन गुजारूंगा, मिलेगी तो शायद कोई भी नहीं, और चला जाऊंगा। क्या मतलब मिलेगी कोई नहीं? जब आया था, जब फातिमा वाला इंसिडेंट हुआ, साहिबा वाला हुआ, तो मुझे लगता था कोई भी नहीं होगा और मैं ऐसे चला जाऊंगा। फिर जब तुम आई तो होता है ना कि चीज़ सोचना शुरू कर दी इंसान ने, फिर वो तुम्हारे साथ एक अच्छी बैठना, बाउंडिंग शुरू हो गई, बातें वगैरह शुरू कर दी तुम्हारे साथ, लड़ना झगड़ना। कैसे गुजर गए ये दिन नहीं पता चल रहा ना। जैसे जैसे पहले तो था कि यार बस अब तबीयत भी ऑफ हो रही है, घर वाले भी याद कर रहे हैं, घर जाना है, लेकिन अब जैसे जैसे दिन करीब, मतलब दिन ख़त्म ही हो गए हैं, अब तो आज का ही दिन है हमारे पास, तो दिल में ना एक अजीब सी बेचैनी कहेंगे से, या पता नहीं क्या कहेंगे, एक हलचल मची हुई है कि पता नहीं क्या होगा, फिनाले कौन जीतेगा इसका नहीं हो रहा। मतलब हाँ ठीक है, जो भी जीतेगा उस पार्टनर को देखना है कि वो कौन सा पार्टनर है, और दूसरा ये करना है कि हम यहाँ से सब चले जाएंगे। आगे हमने यूँ करके हाथ जोड़े थे
और यूं हाथ छुड़ाकर हम यहाँ से जा रहे हैं एक दूसरे से। नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं ना। फिलहाल फॉर द टाइम पीरियड हम लोग अलग अलग जा रहे हैं, तुम अपना अलग जा रहे हो, मैं अलग जा रही हूँ, मेरे इस्लामाबाद मुझे जाना है आ शूट जाऊंगा। पे। मतलब तुम अपनी रह लाइफ लोगे? में बिजी हो जाएंगे हम जुनैद। तुम रह लोगे? मैं आ जाऊंगा फौरन। मतलब हम लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तुम सही अपनी है। लाइफ में तुम शूट तो पे लाइफ में होगे। बिजी होंगे ना, तो अपनी लाइफ में तुम्हें तो कहा था कि लाइफ से टाइम निकालना होगा, मिलना होगा। मैं घर वालों को वो सब कुछ सारी चीज़ सेट कर लूंगा मैं यार। तुम साथ दोगी ना तो बस सही है। कोई कहा आप नहीं, मैंने आपको मना कर दिया। मैंने किसने मना किया था फिर? मैं बता रही हूँ ना बार बार। मैं मना कर चुका हूँ, मैं बात बना सकती खत्म। हूँ, मैं बना सकती हूँ, कपड़ों का मसला है ना। मैं कह रहा हूँ खत्म बात। इतना गरम कौन रखता है यार इसको? बोल रहा हूँ मन, एक चीज खत्म कर दी, उसके ऊपर बात ये पता नहीं खत्म कर दी तो बाहर आ मुंह गया पे पानी। बनाओ। नहीं नहीं करो उस पे गिरा बात। तो है वैसे अंदर। तुम मुंह पे बनाओ, मैं क्यों नहीं करूँ बात? इतना मैं तो सही है ना करूँगी भाई, बात। इतना ज्यादा क्यों मैं रखना है पराठा भी आपको? खाऊंगी, चाय भी पीऊंगी, सब करूंगी और बात भी करूंगी। मुझे आता है बनाना, मुझे बस थोड़ा टाइम लगता है। फौरन अपना क्रेडिट, अपनी बारी में फौरन क्रेडिट। तो तुमने भी तो लिया ना। मैंने भी अच्छी लिया। इसलिए लग रही हो क्योंकि मेरी हो, मेरी लग रही हो। मैंने हाँ, तो नहीं तो कहा मैंने कोई क्रेडिट दिया आपके, वो तो हो कपड़े तो मेरी। तुम सिलेक्ट करते ही नहीं हो, हाँ, तो मेरी क्योंकि हो। तुम्हारे मैं करती हूँ, तुम्हारी इतनी तो गंदी। वो तुम्हारे पास होते हैं नीचे, अब मेरे हाथ में है नहीं वो सिलेक्शन। हाँ तो मेरी वजह से अच्छे लगते हो ना तुम, और क्या बोले मैंने? मेरी वजह से अच्छे लगते हो। बड़ी आई डायन। अच्छा ना, हो तो सही वैसे। क्यों? किसको क्या चाहिए? मेरी? नहीं क्या हूँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मैंने इधर कहा आओ, ना क्या मेरी हो? हो, मेरी हो। हाँ। तो बस मैंने थोड़ी कहा था तो कि तुम डायन हो। डायन होता क्या है यार वैसे? डायन, चुड़ैल और क्या क्या है? विच एक ही है शायद, आई थिंक। हाँ फिर और क्या होता है? दो हो गए। और वो जो वो याद है, हम वो बचपन में कार्टून देखते थे, उसमें वो झाड़ू में जो बैठ के जाती थी उड़ती हुई, लंबी नाक वाली, बस एक छोटी सी ना आगे से थोड़ी सी ऐसे नाक। यूं वाली ना, यूं करके जो होती है ना। वे- और तुम्हें पता है ना तुम मुझसे मिलती हो, तभी तुमने यूं उठाई। अच्छा ना। में है ना, सब साथ सब साथ है। ये जुनैद भाई की रोजाना शक्ल नहीं देखूंगा, अजीब सा हो जाएगा। ये शराज के साथ तफरी नहीं क्या करूंगा, वो अजीब सा सीनियर होगा। हैं और तुम लोगों ने बहुत बजाई है, मैंने नहीं देखा कभी कभी उन्होंने जरा सा भी किसी बात क्या पे। बजाई हमने? बहुत हमारा तंग करते हो मजाक है, तुम लोग। मजाक है हमारा। बहुत, हाँ हमारा तो उन्होंने मजाक है। कभी माइंड नहीं किया। अच्छा हाँ जुनैद है वो, जो मर्जी करो जुनैद के लिए। सबरीना इज गुड। सबरीना की तुम लोगों ने बहुत बजाई है, बट सबरीना ने भी कभी माइंड नहीं किया। सबरीना थोड़ी नॉटी है, मुझे कैरेक्टर अच्छा लगा, लेकिन शेराज से मैं जेलिस हूँ क्योंकि एक्चुअली नहीं, पहले पे रहो ना। तुम stick रहो। शेराज ये चेंज ना करो, पहले पे रहो। हैं? कोई तुम 5 साल के बच्चे जो रो रहे हो ऐसे? ऐसे नहीं रो, समझ आ रही है? ऐसे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम खुशी खुशी जाएंगे, हम खुशी खुशी जाने के बाद दोबारा खुशी खुशी मिलेंगे, और जो मोमेंट उस टाइम हम फील करेंगे ना एक दूसरे के बिना, जब मैं वहाँ पहुँचूंगी मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी, तुम मुझे कॉल करके बताओगे अपनी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ तो हम बहुत कम एक दूसरे से दूर रहे ना, वहाँ तो हमें बहुत लंबा दूर रहना है। नहीं करो ना, ये बातें नहीं करो। नहीं करो, बात सुनो, हम दोस्त भी तो हैं एक दूसरे के, इतने अच्छे पार्टनर्स तो बने ही बने, हम दोस्त भी तो बन गए। ये मस्ती, ये भागना लड़ना बच्चों की तरह, सब हमें याद आएगा। तो सारे डाउट्स एक एक करके जब तुमने मुझे बताए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, और क्लियर किया उनको, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम्हारी कोई बात जो भी तुम कह रहे हो, जब तुम अपनी इतनी बड़ी बात मुझसे शेयर कर सकते हो, तो शायद तुम्हारी
ये सारी बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं अगर मैं इसके लिए करूँगी तो। बस इस वजह से मैंने वो सब कुछ जो है वो करने की कोशिश की जो कि तुम्हें ऐसा लगे कि मतलब तुम्हें अच्छी लगे। मैंने कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया किसी के लिए, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। मैं रोज़ बनाती हूँ। मुझे अपने ऊपर हैरत होती कि मैं कैसे करती हूँ ये सब कुछ। मैं तो कभी ऐसी थी ही नहीं। जिस तरह मैंने अपने आप को पाया है ना इधर आके और चेंज मैंने अपने अंदर देखा है, मैं खुद नोटिस कर रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों कर रही हूँ सब कुछ, किस वजह से कर रही हूँ। कहने को मुझे ऐसा लगा कि मेरा और तुम्हारा इतना टाइम साथ गुजरा नहीं है कि मतलब सिर्फ इट्स जस्ट अ मंथ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मंथ के अंदर ये जो सिचुएशन चल रही है कि ये एक मंथ है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन इसमें ये पता हम सबको होना चाहिए कि हम इसमें 24/7 आवर्स जो है ना वो 24/7 एक दूसरे के साथ हैं। मेरी जिंदगी में जितनी किसी मेल से लड़ाई नहीं होगी जितनी इन औरतों से हुई है। यार देखो मैं कैसे बताऊं, बहुत खूबसूरत अल्लाह ने अगर औरत और मर्द बनाया तो उसका कोई एक मकसद होगा, कोई एक मकसद होगा। वो चाहता तो इस दुनिया में खाली औरतें ही पैदा कर सकता था, वो चाहता तो इस दुनिया में खाली मर्द ही पैदा कर सकता था, लेकिन कोई मकसद है ना इसके पीछे। और अगर ये बोला गया है कि मर्द हमेशा ऊपर होता है, वो उस वे में नहीं कहा है, बिल्कुल उस वे में नहीं बोला है कि जिस वे में हम लोग समझते हैं। बिल्कुल 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 मैं समझती हूँ ना वो किस वे में कहा है, तो इसलिए मुझे पता है क्या है। हाँ, हम लोग बहुत गलत लेते हैं। हम लोग बराबरी करने की कोशिश करते हैं, बराबरी नहीं कर सकते कुछ चीज़ों के अंदर। देखिए बात सारी इतनी है कि उनको ये समझना चाहिए कि ये जो कहते हैं ना मर्द ऐसा मर्द वैसा मर्द वे मर्द वो मर्द ये, यार मैं एग्री करता हूँ, चलो ठीक है मान लिया, क्योंकि आपके सराउंडिंग में कहानियाँ सुनती भी वही आती हैं। कभी भी एक मर्द जो है ना, वो मेजॉरिटी मर्द की बात कर रहा हूँ, वो किसी औरत के बारे में बोलने से पहले ना वो 10 बार सोचता है। इसीलिए आपको मर्द गलत लगता है, क्योंकि वो आपके बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। वो पहले नहीं बोलता, आप पहले बोलते हो तो फिर दुनिया के ऊपर मैसेज चला जाता है पहले। अभी मैं अगर कोई ईमान और तुम्हारी जैसे लड़ाई हुई है, ठीक है, ईमान की बात मैं तुम्हें पहले बताने आऊँगा ना तो तुम लड़ पड़ोगी ईमान से, तुम पहले पहल करोगी, क्योंकि पहले मैंने तुम्हें बताई है, ईमान पहले थोड़ी आएगी। तो यहाँ पूरी दुनिया में ये होता है कि कभी भी कोई भी बात कोई भी गलती पहले ही मर्द की बाहर आ जाती है। औरतें भी बहुत गलतियाँ करती हैं, लेकिन मर्द कभी भी नहीं करता। एक गैरतमंद इंसान तो कभी भी कोई बात नहीं करता, वो अपने अंदर दबा देता है या चुप करके बैठ जाता है मोस्टली। इसीलिए नाम जो खराब होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि उसको पता है वो बोलेगा भी ना तो 10,000 लोग उसी की बैकिंग पे खड़े होंगे। बेफिक्र रहो, ये मुझे सब पता है, इसीलिए मैं तुम्हें कम सॉरी करती हूँ। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं औरत हूँ। नहीं कोई मसला नहीं, ये कोई मेरी नज़र में ये कोई वो है ही नहीं ना। बस आप दोनों को इज्जत दो, रिस्पेक्ट दोनों की करें। और जब तुमसे बात हुई, तुमसे मिला, हर चीज़ करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। कई बार आपके पास अल्फाज नहीं होते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, वो बस एक एहसास होता है एक जो आपके अंदर चल रहा होता है। बहुत सारी पुरानी यादें होती हैं, बहुत सारे पुराने वसवसे होते हैं, पुराने ख्यालात होते हैं
और फिर उन तमाम तर पुराने ख़यालात के ऊपर एक कुछ नए ख़यालात, कुछ नए खूबसूरत एहसासात जो हैं वो हावी हो जाते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ किसी से, कोशिश करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बोलता या मैं नहीं बोल पाता, हाँ मसलहतन कहीं बोलता हूँगा। झूठ बोलना एक अलग बात होती है और एक होता है कि झूठ का मतलब है आप किसी चीज़ को डिनाई कर रहे हो, जो कि है। और ये बोलना कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, इसमें बहुत फ़र्क है। इस स्टेटमेंट में और झूठ बोलने में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा है जो ज़िंदगी में आगे वो बता देगा, बट अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। और सामने वाले को भी इसका पता चल जाता है कि हाँ, इसने झूठ नहीं बोला और इसने ये बता भी दिया है मुझे अपने बंद अल्फाजों में कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ये मस्ती करता है लेकिन इस तरह से नहीं करता। मुझे लगा तुम्हारा और अच्छा आशा का अच्छा माइंड हुआ था ना, थोड़ा ज्यादा होता। यस, अगर वो टाइम होता ना तो तुम इस सब चीज़ों को मिस भी करती, तुम्हारा दिल भी करता। क्योंकि उसकी तुम एफर्ट लोगों से एफर्ट को तो छोड़ ही दो ना, उसकी तुम लोगों के साथ पहले की दोस्ती थी। तो जैसे हमारे पहले पुराने दोस्त होते हैं, वो किसी को नया को लेकर आते तो हम भी उसको ऐसे रखते हैं जैसे दूसरे को। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? और हम दोनों की जो पर्सनालिटी थी वो भी जैसे हम बाकी सब है उसमें ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू। यस, तो मैं तुम्हारी बात का मुझे सिर्फ इस बात का मुझे थोड़ा सा था उस टाइम कि मैंने तो कहा भी था कि ही इज माय टाइप। मैंने तो बोला था, हाँ टाइप नहीं लेकिन फेस वाइज था। मुझे पता है, मैं थोड़ा बहुत मुझे लगता लेकिन पता है था क्या, शायद पर्सनालिटी वाइज मैं बोलूँगी वो था जो भी था वो शायद ऐसे मेरी बात सुनो, वो चिपकता नहीं था लेकिन वो दिल में जगह बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी बना लेता था। यार वो ठीक है, लेकिन जैसे हमारे कभी वो प्लानिंग कर रहा था, ठीक है, इसीलिए उसको अच्छा बनना पड़ा। वो मेरी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता सुनकर। दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर 2-3 और होती सिंगल लड़कियाँ तो वो यही, और मैं बताऊँ क्या, तुमने भी यही करना था। ये अभी मुझे लग रहा है तुम्हें हुआ क्योंकि कोई था नहीं। बाल क्यों नोचती हो? ये जो 4 बाल है ना, ये भी मुझे लगता है तुम्हारे बहुत जल्दी खत्म होने वाले बेटा। 4 नहीं है, अच्छे खासे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बाल मेरे ही हैं अभी। ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी हरकतों से खत्म होने वाले ये। आपने F16 से पंगा लिया है। मैं F16 को संभालना जानता हूँ। F16 से आपने पंगा लिया है? हाँ, तो F16 को मैं कह रहा हूँ ना, संभालना जानता हूँ मैं। F16 आज तक किसी के काबू में नहीं आया, मैंने किया है। कंट्रोलर, ओके, नहीं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं। कैसे आवाज निकली? नहीं, वो क्या पता तुम क्या दिमाग में लेके बैठे हो। अगर कभी ज़िंदगी में किसी लम्हे तुम्हें ये लगे कि मैं अब वो इंसान नहीं रहा, और तुम्हें लगे कि तुम्हें आगे मूव ऑन करना है, तो एक दफ़ा बैठ के मुझसे सिर्फ बात जरूर करो। मतलब अगर तुम्हें ज़िंदगी में लगे कि मुझे शिराज समझ नहीं आया, ठीक है, शिराज मुझे उस पर उन दिनों में मेरे साथ बहुत अच्छा था, या मैं बहुत अच्छी थी, बट अब जो मैंने शिराज के साथ इस रियल ज़िंदगी के अंदर वक्त गुजारा है, उसमें मुझे शिराज नहीं समझ आ रहा है, या मैं जो एक्सपेक्ट करती हूँ वैसा शिराज नहीं है।
क्योंकि वो बिज़ी है, वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं और उसके ऊपर बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद वो ज़्यादा उसके लिए प्रायोरिटी हैं। तो बस ऐसे ही मत चली जाना, ये रिक्वेस्ट कर, मेरे साथ बैठ के 2-3 घंटे बात करके मुझे बोलने देना, सुनती रहना और एक दफ़ा मुझे हक कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ और ज़िंदगी भर रहूँगा। मेरी दुआओं में तुम हमेशा शामिल रहोगी, हमेशा हमेशा। ये मेरा वादा है तुमसे, और हमेशा दुआ करूँगा कि तुम्हें अल्लाह इतनी खुशियाँ दे कि मौला तुम्हारा दामन कभी भी खाली ना हो, मौला तुम्हारा दामन हर चीज़ से भर दे। अरे मेरे बच्चे आ गए, सलमान खान और यार तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो आज यार, आउटफिट तुम लोगों के, शक्ल की आउटफिट। थैंक यू। बताओ। तुम्हारी बातें, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा गुस्से से देखना, तुम्हारा हर चीज़ मुझे कहना कि जुनैद ऐसे नहीं करना, तुम मुझे ऐसे नहीं बात करना मुझसे, ये सब कुछ मिस करूँगा। और तुम्हारा हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बना के रखना, दैट्स द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट। शुक्र। आप क्या मिस करेंगे? किसका बताऊं पहले? सबका जुनैद का बता सकते हैं, इसका बता सकते हैं, यार मेरा बता जुनैद का सकते हैं। मैं ये मिस करूंगा कि मैं इतना अच्छा कोई रोमांटिक कोई भी शेर बोलने लगता हूँ तो ये आगे से जो उसको गंदी तरफ ले जाता है ना, ये मिस करूंगा। ठीक है, मतलब आपके इमोशंस को खराब कर। अभी देखो मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, तूने इसको चुप करवाओ। चुप है आज नहीं बोलेगा, नहीं बोलना यार प्लीज। रोशनी से तेरी चांद रूठा बैठा है, रोशनी से तेरी चांद रूठा बैठा है। आगे मैं भूल गया यार, बस रट्टा अब तू बोल दे, अब तू बोल दे ना। कितने पता है क्या होगा जब इसका वो वायरल होगा ना, तो इसके सारे जो इसने शेर और शायरी बताई, ये बोली ना। मैं नहीं आप बोले तो ना, भूल गए थे ना। मैं बोलता हूँ कितने मजाकी बने हुए। रोशनी से तेरी चांद रूठा बैठा है, रोशनी से तेरी चांद रूठा बैठा है, तबस्सुम कब से वॉशरूम में टूटा बैठा है। वॉशरूम में क्यों लेके जा रहा है यार? क्यों खत्म होती है यार? सबसे यार जिंदगी में वॉशरूम के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं तुम्हें डिफाइन भी नहीं कर सकती, इतना तुमने बोला है वॉशरूम। सॉरी, एक मिनट। मैं वॉशरूम में गई हूँ ना, आज माँ से मुझे क्या कह दिया बातों बातों में? क्या कह दिया? सुबह जाओ कुछ बना के लाओ। मैंने कहा है क्या मतलब कुछ बना के लाओ? कहता है ये नहीं कर ऐसे। अच्छा अच्छी बात है, उसको प्यार से बोल दिया। फिर खुद ही कहते हैं चलो और साथ चले। मैंने कहा चल, एक दिन भी तुमसे ना ऑर्डर नहीं दिया गया। ये भी इसलिए रख के आप दोनों का है ना ये? जी थैंक यू। अभी मैं और चाय निकालती हूँ। मैं डर गई, ये ऐसे कॉल पे बात। मैं लिट बहुत याद करूँगा शराज, बहुत ज़्यादा याद करूँगा। बाहर मिलना तो अलग है, लेकिन ये वक्त बहुत ये तो बहुत ही अलग है। ये इतना अलग है कि मैं बता नहीं सकता। रोज़ाना सुबह उठ के एक दूसरे को देखना, फिर घुस घुस के तू बाहर वॉशरूम नहा, फिर वो कपड़े यार वो ये है वो है, दे ये तू वो दे, फिर नीचे आके फिर अलग माहौल, फिर वो मजाक, वो लड़ाई, वो मस्ती, फिर वो एक व्यू, वो डांस करना। तो इस चीज़ की रात आदत में लगी है। एक दूसरे के बिस्तर पे घुस के लेट जाते। यार बात सुनो, मैं लिख के लाया हूँ, मुझे देख के पढ़ने दो, रुको एक मिनट। दोबारा तू ना बोलिए प्लीज। रोशनी से तेरी चांद रूठा बैठा है, मैंने तुझे मांगा जब भी टूटा हुआ तारा देखा है, और तेरे जैसी महक यहाँ किसी फूल में नहीं, तेरे जैसी महक यहाँ किसी फूल में नहीं, यकीन मान मेरा मैंने सारा बाग देखा है। यकीन वाह
That's good. लेकिन ये तुम जो मेरी आंखों में देख के बोलते हो तो ये मेरे लिए तुम बोल रहे हो या किसी बस और के ऐसे लिए बोल रहा है? फिल्मी नहीं होके नहीं बोल रहे हो? मैं ये अभी ये दूसरा मेरे ख्याल में ये बिल्डिंग्स हैं, ये पत्ते हैं, ये गिलास के लिए बोला है अभी मैंने। ठीक है, आगे गिलास रख लेता हूँ, ऐसे बोलूँगा। कितनी प्यारी लग रही है यार, कितनी खूबसूरत है ना तुम। अब जिसको बोलूंगा उसकी आंखों में नहीं देखूंगा तो कहाँ देखूंगा, बताओ यार इसको जरा। मैं हूँ तबस्सुम अकरम, मंडी बहाउद्दीन। मैं तबस्सुम अकरम हूँ और मैं मंडी बहाउद्दीन से मेरा ताल्लुक है। और आगे वॉशरूम की बात बिल्कुल ना करी। मैं शेर हूँ, शेर हूँ, शेर हूँ, शेर हूँ। मुझसे यहाँ पे कोई पंगा शेर करेगा को- तो मैं फाड़ भी दूंगा। शेर को हमेशा बस ये यूं करके यूं आ गया फौरन शेर को से। शेरनी ही संभाल सकती है। तो शेर होना भी तो चाहिए, शेर तो है ही नहीं। शेरनी ने पकड़ तो लिया है। शेरनी तो म्याऊं दे। ओके, ज्यादा ही मजा आ रहा है तुम्हें आज। हाँ तुम्हें जी तुम्हें मैं चाहती हूँ आज का दिन हम खुशी खुश खुशी रहेंगे जाए, यार, खुश रहेंगे। कोई रोएगा नहीं, लड़ाई करो, इमोशनल हो भी रहा तो उसको चेंज करके दूसरी तरफ जाओ, बिकॉज आज का दिन हमारा बहुत अहमियत का दिन है। अंदर है, अंदर सोफे पे कुछ तो हुआ है। नहीं नहीं, वो सब अब आज ना लास्ट डे है तो सबकी उदासी, सबकी बातें, सबकी चीज़ें, एक दूसरे को याद करना। वो सब चीजें सही हैं, लेकिन अच्छा हाँ, मैं ईमान का क्या मिस हो करूँगा? सकता है हाँ, कुछ। अच्छा, और मैं- आज का बस जो ये दिन है ना, कि ये सैड हो रहे हैं और ये है, वो एक रियलिटी चेक मिल रहा है सबको कि ये अभी खत्म हो रहा है। दिस इज अ रियलिटी चेक। अब तुम तैयार हो जाओ रियलिटी में जाने। और मेरी बात सुनो, आज का दिन अगर हम सब उदास गुजार देंगे तो अपने दिल की बात और जो कुछ रह गया वो हम कब बोलेंगे। बिल्कुल, उदास रहने की जरूरत नहीं है। काश- तुम लोग इतने सेंटी क्यों हो? मैं काश- कभी कभी सोचती काश तुम गुलाब होती। इमोशनल हो तुम लोग बहुत। काश तुम गुलाब होती, ये मैं उसका तोड़ कांटा लेता। होता। काश तुम गुलाब होती, मैं तुम्हें तोड़ लेता। मैं तुम्हें तोड़ के घर ले जाता। मैं तो तोड़ लेता, कोई और तो आता, मैं उसे जोड़ लेता। मेरी बात सुनो, पता है मुझे क्या लगने लगी कि सब यहाँ पे इतने ओवरली इमोशनल है। मुझे नहीं पता कौन एक्टिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन बहुत इतना ओवर। या तो मैं बहुत लेट आई हूँ तुम और बहुत यहाँ late पे आई हो। मैंने दुनिया में इतना देख लिया कि मेरे अंदर जो इमोशंस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है? या फिर मतलब मैं बस क्योंकि मैं इतनी इमोशनल नहीं हो रही हूँ। सबका अपना अपना है। मैं भी होती हूँ इमोशनल, लेकिन मुझे इमोशनल बनना नहीं है। आज मैं के दिन होती बिल्कुल हूँ, भी नहीं लेकिन- बनना मुझे। ख्याल है कि यहाँ पे किसी ने किया है। बहुत एफर्ट देनी पड़ती है। बहुत एफर्ट किया हमने अपने पार्टनर्स पे। ये बात है, सबको मानो। और ये सिर्फ उतार वाली चढ़ाओ। बात है, ये और फिर साथ साथ घर की चीज़ों को भी समझना, घर फिर की घर में चीज़ों आग नहीं लगाना दूसरों की तरह, बिल्कुल बल्कि ऐसे ही लोगों है। के मसलों को थोड़ा सॉर्ट करने की कोशिश करना। हाँ देखो, हर बंदा छोटी मोटी बात किसी के बारे में करता है, ऐसा नहीं होता कि हर दफा हर चीज़ सही चल रही होती बिल्कुल है। ऐसे ही है। इवन ना आपके भाई की चल रही होती है ना बहन की चल रही होती है, फिर तो आप जो है आप दोस्त हैं आ रहे हैं, ऐसा ही है है। ना। कभी कभार आप भाई बातें कर कभी लेते हैं। दुख भी होता है हाँ कि यार ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि उससे उसको लगाव है। सही है। हालांकि यहाँ हम अपने पार्टनर्स ढूंढने आए थे, दोस्त ढूंढने नहीं आए थे, लेकिन अब वो नहीं कर सकते ना नहीं कर यार, फितरत में नहीं है। फितरत में नहीं है। फितरत में नहीं है। आपको साथ रह के ही अपने पार्टनर को किस तरह टाइम देना है फितरत और में कैसे नहीं है। और ये तो असली वो है, इम्तिहान है। इम्तिहान है। इम्तिहान है, ये तो यही असली जर्नी है। यहाँ मैंने सीखा कि हर दोस्त बोलने वाला दोस्त नहीं होता। दोस्त नहीं होता। यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को किस तरीके से बचाना है दूसरों से, वो सही है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना, और कब किस टाइम पे रिएक्ट करना, कब किस टाइम पे, ऐसा है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। अभी आई एम 100% श्योर, मैं वल्लाही किसी के पास भी नहीं गया कि यार देख लो कौन रियल है कौन फेक है कौन नहीं, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है, ठीक है। ना मैं तबस्सुम के पास गया, ना मैं अल्लाह की कसम उमैर के पास गया, ना मैं लाइबा के पास गया, ना मैं किसी के पास गया। तो शुरू दिन से अब तक एक टाइप एक बात बोल रहा हूँ भाई, जो भी हो बिल्कुल सबके साथ जो भी हो वो जेन्युइन वोट देना, ताकि ना किसी के साथ जाती भी ना हो। अगर हो भी गए कोई भी जीत जाए, इवन आप उसके पार्टनर भी बाइस ना हो, और वो जीत जाए तो उसके उस पे स्टिक करना। और दूसरी एक और खुश होना। दूसरी एक और बात, ऐसा फैसला करना कि अपने ज़मीर को जवाब दे। अपने ज़मीर को जवाब दे, बिल्कुल ऐसा ही।
अगर ना चली ना नाव तो आपकी नाव डूब जाएगी। सुनो ये वो वाली कश्ती है जो हमें जहाज बना देता है, कश्ती नहीं चाहिए। जुनैद ने सही बनाई थी ना। अगर ये डूबी ना तो तुम्हारी नहीं डूब जाएगी। आयशा की डूबनी नहीं चाहिए। चलो मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। यहाँ पानी बहुत ज्यादा है। लगा दे। अगर यहाँ पे ये कश्ती डूबी तो इसका मतलब है हमजा की कश्ती डूबी। नहीं ये इसने बनाई है, मैंने नहीं चल रहा। भाई ये किसने ऐसे पुश नहीं करो, खुद जाएगी। ये तो रिवर्स में आ रही है आयशा। कश्ती चला रहे, फूके मारो। फूके कहाँ से मारूं? इतनी दूर फूके जाएंगी। मुंह से मारो, मुंह। कागज गीला होगा तो नीचे ही जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता ये डूबी। अब ये डूबी, ये मेरा काम नहीं है इसको बचाना। तुम्हें बचा लूं बहुत है। अगर ये पानी के बीच में जाके रुकी, तुमने बीच में जाके इसको सही वो देखो करना। साइड पे अपने वहाँ जा रही है, साइड पे लग रही है। हवा के साथ चलेगी ये चीटिंग है। वो हवा के साथ जाएगी जहाँ हवा जाएगी। इनकी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। मेरी कश्ती सही जा रही है। देखा आयशा कश्ती पता कैसे जा रही है? ये उल्टी क्यों जा रही है? हवा के साथ जा रही है भाई। ये उल्टी क्यों हो गई है? हवा के साथ जा रही है। कश्ती आते जा रही है इसकी। हवा के साथ। वो देख सीधी जा रही है बिल्कुल। वो देख सीधी जा रही है। वो देखो हवा जहाँ जा रही है, हवा जहाँ जा रही है। तुम बच गए, वरना तुम्हारी कश्ती ये वो जो इमार पे वाली कश्तियाँ नहीं चलती है, वो क्रूज है, क्रूज। हाँ, हवा के साथ जा रही है वो। हमें तो अपने ने लौटा। गैरों में कहाँ दम था? हमारी तो कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। भाई आप पूरा का पूरा पूल है। ओह अल्लाह, वापस करके आ गया ना। मतलब इतना अच्छा दिन है यार आज का, अलग ही है। मतलब दिन वही है। हाँ, तुम्हें ज्यादा खुशी होगी ना। क्यों? आज लास्ट डे इसलिए। आज लास्ट डे नहीं है, कल है लास्ट डे। आज का जो दिन है ना, जो आज का टाइम है, वो कल नहीं होगा। तुम तो होगी ना। हाँ, मैं होऊंगा। इस तरह से होंगे, इसी तरह से इस तरह से नहीं होंगे, जिस तरह लेकिन से है हाँ। यही लोकेशन होगी, इसी तरह से हमें पूल और गार्डन और ये सब चीजें मिलेंगी नहीं ना। तो प्लीज मिल भी सकती है। इस अगर हम मोमेंट इस को तरह का- एंजॉय करना है मुझे। हर एक जगह पे बैठना है थोड़ी थोड़ी देर। चलो स्टार्ट करो। हर एक जगह पे, उस काउच से, आ उस जाओ। चेयर से, हर एक जगह पे यहाँ पे बैठ खड़े होके के पहले वो आज का पूरा दिन गुजारना है मुझे। और जब ऐसा दिल होता है ना ये सब कुछ करने का, तो खाना और भूख नहीं लगती है। अच्छा, तुम ना हर वक्त मुझसे मत लड़ा करो। तो कल को तुम्हें कोई बताने के लिए थोड़ी होगा ये कि भाई तुम खाना नहीं खाओ तो मुझसे बातें करो। हाँ, होगा कहीं? बताओ। एक सेकंड में आ गया। पहले ये वाली जगह, यहाँ बैठेंगे। एक सेकंड में नहीं आए आप। एक सेकंड में? एक सेकंड में जुनैद साहब। 5 सेकंड में आऊंगा, 10 सेकंड में आऊंगा। आ तो गया ना। तो फिर यहाँ बैठ के हमारा साथ क्या हुआ था? एक दफा में यहाँ पे क्या थी? तुमने मुझे उंगली दिखा के बात की थी। मैं बोला इस तरह मुझसे बात मत करना। कहा था ना। ये बेड हाथ में देख के। क्या हुआ? फिटनेस ये फिटनेस ये कमजोरी है। एक राज बताऊंगा तुम्हें। हाँ छोड़ दो, नहीं बताओ, समझ गया मैं राज। एक राज नहीं बताओ राज। देखा, राज बताने में ऐसा सफर होता नहीं है। होता इससे। जल्दी 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 जल्दी। मैं खिला रहा हूँ जो। मैं भी कंट्रोल करता हूँ। ये जो कर रहे हैं ये कोई करना बुरी बात नहीं, ठीक है? ये बुरी बात, मैं भी ये जो करूँ, गंदे ये मैं वॉशरूम्स करूँ, की बात ये है मैं ना, करूँ, stupid ये मैं joke, करूँ। और ये पता है ये कश्ती और ये सब जो गंदी बात है तुम करते हो, यार, ये मैंने घटिया कुछ भी बात है। नहीं ये निहायत घटिया बात है। ये करना घटिया नहीं होता, ये ठीक नहीं होता। इट्स लाइक मोमेंट्स होती है हैंड की। ये एक्टर्स के अंदर होता है, यू नो। एक्टर्स ऐसे ही करते हैं। कौन सा करते हैं? वो उनको पूरी तरह से बात करें, वो डिलीवर करते हैं अपनी बात को, अच्छे से डिलीवर करते हैं।
अब आपकी तरह थोड़ी जो बस बैठ के यूं ही वही वाली बात करे बस। ए, मेरे बालों को मत छेड़ो, मेरे बालों को मत छेड़ो। तुम जेलस हो रहे हो मेरे बालों से, खुद के तुम्हारे टूट रहे हैं ना, यूं गिर रहे हैं तो मेरे भी गिरा रहे हो तुम। नहीं करो जुनैद, बालों को मजाक नहीं करो ना यार। क्यों करूंगा मैं? नहीं करूंगा मैं। नहीं। मैं हाथ लगा रहा हूँ आयशा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं करूंगा। नहीं अब मैं करूंगा। मैं यूं करूंगा, मैं यूं करके मैं करूंगा, मैं करूं यूं करके बात। हाँ हो रही है ना? अब करो। हो रही है। नहीं करो ना यार, तो बालों को नहीं छेड़ो ना यार, बाल मेरे अच्छे स्टाइलिंग हो रहे हैं। स्टाइलिंग तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ। नहीं आयशा ऐसे नहीं कर सकते। सोच लो आयशा। हमने कुछ सीखा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सोच लो। क्या सोचूं? पक्का सोच है ही नहीं ना। सोच नहीं है? सोच तो है ही नहीं। जब तुम ऐसी बातें करती हो, तभी तुम ऐसी बातें करती हो। बकौल तुम्हारे कि मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। दिमाग बहुत है तुम्हारे पास। मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, तुम तो ऐसे बोलते हो मुझे। कब बोला मैंने? हमेशा हमेशा उरूज के साथ बैठ के बोलते यार इसके कुछ समझा दो अच्छा, यार। शुक्र मनाओ उरूज साथ दे देती है, वरना तुम तो भाई उरूज तो तुम्हारा ही साथ देती है ना हमेशा। तो देगी ना वो साथ मेरा। कोई तो है जो साथ दे देता। तुम ना बताओ। क्या बताऊं? यार नहीं करूंगा मैं। क्यों करोगे? मैं मानू तुम्हें पकड़ के? उंगली को मत देखना, मेरी उंगली यूं ही रहती है ना, ये नहीं चेंज हो सकती है भाई। बातें मुंह से निकली हुई चेंज होती, बॉडी के ये मूवमेंट क्यों चेंज होगी यार? ये हाथ इधर रखो। अब तुम्हारे हाथ मेरे बालों की तरफ नहीं जाने चाहिए। वो देखो वेला, जिसके अंदर हम रह रहे थे, ऊपर बॉयज का रूम, नीचे गर्ल्स का रूम। हाँ। पता है मुझे अपना ना बेड की जो साइड है वो बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ से पूरा व्यू आता है, कल भी आएगा। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, हम तुझको समझ ना पाए, तुम हमसे बिछड़ जाएंगे। सब अपनी अपनी मोमेंट्स को कितना अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है कौन कौन से कपल का क्या क्या कैरेक्टर है? लाइक उनको एक नाम दो अगर, तो क्या नाम दोगे? उरूज और हमजा खूबसूरत कपल, खूबसूरत। और बतूल और शराज मैच्योर कपल। वी आर लाइक जॉली कपल। मास एंड तूबा यंगर कपल, बच्चे वाला। लाइबा एंड उमैर, वो नहीं थे नटखट वाले कपल। नटखट यानी कि ड्रामा कपल अच्छे वाले। और जो हमारे ईमान और तबस्सुम है, उनका कपल जो है वो है इनोसेंट कपल, है ना? क्योंकि दोनों अपने आप में बहुत इनोसेंट है ना? हाँ, मतलब इनोसेंट इन अ सेंस लाइक ईमान अपनी दुनिया में रहती है, वो अपनी दुनिया में रहता है, तो दे आर लाइक फॉर मी चिपकू टाइप नहीं। उनको एक स्पेस पसंद है। वो बोलते हैं हम हर वक्त साथ नहीं रह सकते, और ये अच्छी बात है। मैं इस चीज़ से पूरा 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि उसका ये है जब तक मैं किसी से निकाह या शादी नहीं करूँगी तो मतलब मैं इतना क्लोज नहीं आ सकती किसी के। ये उसकी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और उसको इतना टाइम भी नहीं हुआ ना उसके साथ। अगर टाइम होता तो शायद वो भी हमारी तरह फील कर रही होती। उसका भी दिल करता कि हम बैठें, बात करें, उन जगहों पे जाएं जहाँ पे हम बैठ के बात किया करते थे, क्योंकि कल शायद हम बैठ के बातें ना करें इस तरह से। कल सिर्फ हमें वोट करना होगा या हम बैठ के एक जगह पे होंगे, इस तरह से हम बातें नहीं कर सकते कल का दिन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल दिन है हर तरह से, क्योंकि कल हम सब, सिर्फ कपल की बात नहीं है जुनैद, कि हम सब जो कपल्स हैं वो अपनी अपनी जगहों पे जाएंगे, फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है कांटेक्ट रहेगा, हर किसी का एक दूसरे से रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन उस टाइम हम अलग होंगे एक दूसरे से। हाँ। वो जो सिचुएशन और वो जो फीलिंग्स होंगी ना, वो खुद ही इंसान को
तड़पाएगी अंदर से और रोना आएगा कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। मेरे जहन में ना वैसे एक चीज़ चल रही होती है कि जो जहाँ रहे बहुत खुश रहे, क्योंकि हमने इतना टाइम साथ में गुजार लिया ना आयशा, कि हमें लगता है कि ना वी आर लाइक दी फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। होता है ना बहन भाई, सब छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, तो ये एक जो फैमिली मेम्बर वाला जो रिलेशनशिप शुरू होता है ना, तो उसका फिर ये बन जाता है कि आपको जब भी आपको 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, एक हफ्ते बाद भी कोई अगर कोई खबर हो ना या मुलाकात हो या बात हो, तो आपको पता चले कि यार दे आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी। आई डोंट नो व्हाई। तो मैं कह रही थी कि मैं ये कह रही थी कि हमारा वो वाला जो स्पॉट है उधर हम जाके बैठेंगे आज, और मेरा एक स्पॉट है इश्क वाला, मैं वहाँ पे भी जाके बैठूंगी। इश्क वाले पे नहीं बैठेंगे जी नहीं, आपके दर्द हो रहा है अगर इधर उधर तो वो मेरा मसला नहीं। मेरा मसला नहीं है, मेरा आपका। अच्छा सब अकेले जाके बैठे। नो तो मेरे साथ बैठेगी। सबरीना देखो, सबरीना, नो मोर सबरीना, नो मोर सबरीना, इट्स शिराज। यार मतलब क्या? जस्ट शिराज हियर, सबरीना इज डेड। अच्छा यस, नहीं, मेरी तो दोस्त सबरीना है। it will arrive after the show. क्यों नहीं? You wanna meet Sabrina? Meet after the show. फिर सबरीना से ही मिलूंगी मैं, शिराज से नहीं मिलूंगी मैं। हाँ ठीक है, पक्का? देखो सबरीना, तुम्हें मेरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। डन। पक्का? अगर आ गए तो ठीक है। डन। लेकिन तुम्हारे घर आके तुम्हारे वाले कपड़े पहन के, फ्रॉक पहन के घूमूंगी कसम से मैं ये करूंगी। थाइस तक, यहाँ तक। मेरे तुम्हारा ये वाला ड्रेस मेरे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे हम मिलेंगे, हाँ मैं तो लाजमी मिलूंगा। कुछ लोग और तो मेरे कुछ लोग ऐसे जिनसे हम नहीं मिलेंगे, जो डिलीटेड है। हाँ, तो सिर्फ हमें इस घर में नहीं रहना था, जिन्होंने सिर्फ इस घर के में रहने के लिए सिर्फ अपने आप को परफॉर्म किया, हमें यहाँ से बाहर जाके भी रहना है, हमारी बाहर की दुनिया भी है। तो कल को अगर हम किसी को एक दूसरे को नज़र आते हैं कहीं अपने काम पे, शूट्स पे, सेट्स पे, मॉल्स में, कहीं पे भी नज़र आते हैं, तो एटलीस्ट हम भाग के उनको हक करेंगे, यार कैसी हो, क्या कर रही थी, कहाँ गायब हो। तो ये, और हमें पता होगा कि वो फेक नहीं है, उसने बहुत नेचुरली किया, सब कुछ रियल किया। ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी। आप ये ना करें कि आप बैठे हुए एक की आप तारीफ़ करें, एक के ऊपर आप रो रहे हैं और अगले दिन आप उसको हक करें। मतलब आप हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? हमारे मोमेंट्स तो ख़राब ना करो ना। ये वाली चीज़ें चाहिए। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, और अभी जितने भी हैं इसमें मुझे सभी बहुत अच्छे लगे, सब मुझे बहुत अजीज़ है मेरे लिए। सिर्फ ये नहीं कि तुम तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा करीब हो, लेकिन बाकी सब भी मुझे बहुत अजीज़ है। मुझे सबसे मिलना है, सबके साथ बैठने का दिल करता है, सबके साथ बात करने का दिल करता है। और अभी भी मैं सबको देख रही हूँ कि सब कितना, कोई इमोशंस में है अपनी, कोई खुश है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई कुछ, कोई लड़ रहा है अंदर। ये फीलिंग सारी यहीं पे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी क्लास आज? नहीं, अब तो तुम लोग मेरे टीचर्स बन गए हो। हाँ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। कैसा जा रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा। बहुत कम टाइम रह गया है ग्रैंड फिनाले तक। कौन एक्साइटेड है और कौन नर्वस है और कौन दुखी है? एक्साइटेड? दुखी?
एक्साइटेड? तुबा एक्साइटेड, रूज एक्साइटेड? खुश हूँ, एक्साइटेड। ओके, कौन बहुत नर्वस है? शिराज, नर्वस हो? क्यों? शायद ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं माइंड में ना। सबसे ज्यादा क्या सोच आ रही है? सबसे ज़्यादा ये सोचा है कि यहाँ से चले जाएंगे तो हर रोज़ जो एक इंसान से रोज़ मिलना होता है, फिर हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है, उससे उन सब से मिलना होता है। तो वो जो एक मतलब शायद वो बहुत ज़्यादा माइंड में चल रहा है, और वो डिस्कशन बहुत ज़्यादा मेरी ज़बान पे भी आ रहा है, इवन इसके साथ भी आ रहा है, जुनीद के साथ भी, बतूल के साथ भी। तो वो एक शायद एक नर्वसनेस है कि दोबारा बैक टू सिचुएशन में चले जाएंगे तो वो बहुत देरों तक जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा एक अपनी असरात जो है ना वो अंदर तक छोड़ेगा। तो वो एक नर्वसनेस वो है बहुत ज़्यादा, है ना, वो एक स्ट्रेस है जो कि बहुत नर्वस कर रहा है। जीतने या हारने की नर्वसनेस नहीं है? जीतने और हारने का तो देखें वो तो एक किस्मत है ना। तो उस पर हम बात कर नहीं सकते। हाँ, बात कर सकते हैं, बट ये कि हम उस पर बात करके कितना ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब शायद जो है यहाँ पहुँच गए, सभी जीत गए एक तरह से, तो है ना, दिलों को जीत लिया सबके, ये तो है ना। और इतना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था ये, जिससे तो आप अब सब वो गुजरे हो। चीज़ जीत मैटर करती है, बिल्कुल करती है, मगर जो भी जीतेगा उसके लिए दिल से खुशी हो। That's great, great। चलो आज एक बड़े मज़े की हम एक्टिविटी करते हैं। हम मतलब मैं तो नहीं, लेकिन मैं देखूंगी तुम सारे लोग। ऑब्वियसली आप सब एक दूसरे को अब बहुत अच्छी तरह जान चुके हो। शुरू में इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे, बट आई एम श्योर अब सब एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसा करते हैं कि लड़के और लड़कियां अलग अलग, आप लोगों को मौका मिलेगा, पेपर्स और पेन्स यहाँ रखे हैं कि आप लोग जाओ और किसी भी इंसान के बारे में कोई अच्छी चीज़ें लिखो, इस घर में जो आपको सबसे अच्छा लगता है, या उसकी कोई भी, मतलब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जिसकी आपको क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं वो अलग लिस्ट करो, और फिर दूसरे पेपर पे लिखो किसी इंसान की क्वालिटीज़ जो आपको नहीं अच्छी लगती और आपको लगता है कि उन क्वालिटीज़ पे या उन चीज़ों पे उसको काम करना चाहिए, राइट? तो वो एक इंसान भी हो सकता है, वो मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल शिराज, आपने 3 लड़कों की अच्छी क्वालिटीज़ लिख दी, 2 की बुरी लिख दी, या किसी लड़की की अच्छी लिख दी, व्हाटएवर, या अपने पार्टनर की भी हो सकती हैं, राइट? सो मेरे ख्याल में पहले लड़कों को भेजते हैं, गर्ल्स, है ना? तो बॉयज़ आप लोग जाओ बाहर डाइनिंग टेबल पे, ठंड में बैठो, और ये पेपर्स हैं। आई विल गिव यू द पेन्स। कितने पेपर्स चाहिए सबको? एक एक, दो? हाँ, एक को फाड़ के आप खुद ही ले लो यार पेपर्स। तो बस तुम इंचेस राइट अपने लेफ्ट पे सर। कितने लोग हैं भाई? 6। हाँ, ठीक है। एग्जाम में टीचर आती थी ना पेपर बांटने। अगर ज्यादा पेपर्स चाहिए तो ज्यादा दो बहुत है, वरना रो जाएंगे। थैंक यू। उसके बाद पेंसिल के लिए पेन आ जाओ। इस पेन में बहुत पावर है। अपना नाम जरूर लिखना ऊपर, पता चलना चाहिए किसने लिखा है। बहुत पावर है वो, बहुत पावर है। गया। बुराइयां ऑलराइट गर्ल्स। प्यारी लग रही है। अच्छा, थैंक यू। फाइन लुक। हाँ, ये जो लेदर सूट था ये बचा के रखा हुआ था हमने। ये बहुत देर से मेरी स्टाइल टीम मुझे पहनाना चाह रही है, और मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। मैं उनको कह जा रही थी कि यू नो जब सर्दियाँ शुरू होंगी, जब सर्दी होगी, अब सर्दी भी आ गई, फिर हमने सोचा कि वेट लुक करेंगे। तो मैंने कहा भाई वेट लुक नहीं करनी मुझे, क्योंकि अभी मैंने आई डोंट नो, बस हमने ये थर्सडे का दिन रखा हुआ था कि आज ये लुक कर लेंगे, और आज कर ली। ब्लैक क्वीन लग रही है। थैंक यू। क्या लग रही हूँ? ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन। या यू नो आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ दिस लिप कलर, क्योंकि एक तो इसको लगाना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा जब आप लगा लेते हैं तो फिर बहुत केयरफुल भी होना होता है कि ख़राब ना हो जाए। इसको स्टाइल आपने बहुत अच्छा किया, और एक होता है ना वो स्ट्रॉन्ग गर्ल एरा, वो लुक आ जैसे अंदर एंटर आई ना, बॉसी। ये मुझे ये लुक बहुत पसंद है, हमेशा डार्क। यू नो मुझसे बात करना तो जरा सोच के, वो वाला एक लुक आ रहा है, बड़े मजे का। बड़ा अच्छा कैरी किया। थैंक लिप कलर भी सूट कर रहा है। या द क्रेडिट गोज टू द स्टाइलिंग टीम, यू नो, जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं और हेयर के लोग हैं और
स्टाइलिस्ट हैं बुसे और टूचे, बट ऑब्वियसली एक कंबाइंड एफर्ट होता है, यू नो, सबका। एक्सेसराइज भी बहुत अच्छा से किया है कि एक रिंग और बस इयररिंग्स, दैट्स इट। थैंक यू। वेरी chic. सो कौन बहुत नर्वस है तुम लोगों में से? नर्वस नहीं कहेंगे, शहराज के पॉइंट से हम अग्री कहूँगी, उससे आई थिंक सैड की तरफ लेके जाएंगे, सैड कह सकते हैं उसे, क्योंकि मैं उमैर से पिछले लास्ट 3 से 4 दिन से डिस्कस कर रही हूँ यार, ठीक है फाइनल होने वाला है, लेकिन उसकी बात की ज़िंदगी वाकई में इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। व्हाइल ही विल बी वेरी बिजी, आई विल बी इन माई थिंग्स। और फिर यहाँ बट क्या डिसाइड कर लिया कि तुम दोनों वापस जाके भी शो के बाद जब For खत्म sure, होगा शो, हाँ। तुम दोनों इकट्ठे हो गए? मतलब सबने ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर नहीं भी जीते ठीक है व्हाटएवर? हाँ, बिल्कुल डिसाइड किया है, और मैंने तो बोला आप ये शेड्यूल्स सब बनाए। जेन्युइन हाँ। कनेक्शंस हैं। प्लान नहीं किया था, लेकिन मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से सब एकदम चेंज हो जाएगा। तो अब सबकी शादियों पे डांस करना होगा? नहीं, अभी देखिए, अभी हाँ, तुम लोग बुलाओगे तो जरूर आऊंगी। आयशा जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना हम एक बस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड कर रहे हैं, और जो आगे की जो चीज़ें हैं ना, वो हमारा रियल लाइफ स्टाइल है। बाहर जाके ये सब रिसर्च है। उसके साथ जो है ना, Exactly. हमें अपने रूटीन्स को और उसके साथ जो हमारी बॉन्डिंग बनेगी ना आपस में, वो मेरे ख्याल से वो होगी रियल। अभी तो 24/7 एक दूसरे के साथ है, स्क्रीन टाइम नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो हम जो है वो अपना एक घंटा ज़रा थोड़ा सा भी इधर उधर कोई जा रहा है, और एक छोटे मतलब छोटा सा नहीं कहेंगे, एक घर बड़ा है, बट उसी में हमारी नज़रों के सामने ज़रा सा उछल होते तो हम चले जाते हैं। बट जब वो कहीं और, मैं कहीं और, नाराज़ हैं, कैसे मनाएंगे तब एक समझ दूसरे को, आएगी। तब होगा ये सब पता कि क्या है रिलेशनशिप की मजबूती जो यहाँ पे बनी है। There is so कितना much ज़्यादा work to do on relationship. Well, I hope कि तुम सारे लोगों की relationships they last long eternally. I hope इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज एक ही साल में सब शादी ना करना, ठीक है? पेस आउट करना, 6 months का गैप देना। अभी टाइम है, ठीक है, और मुझे जरूर बुलाना, मैं आऊंगी। बहुत सीखा है यहाँ से, बहुत सीखा है, इस घर से बहुत सीखा है। यहाँ से ये सीखा है कि किस तरह प्रेजेंटेबल आपने, मतलब कि हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि किस तरह आपने, जब भी बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब शादियों के बाद अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो ये सीखा है कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को प्यार करना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है, तो ही सामने वाला आपको पसंद करता है। क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं, पहले तैयार होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। इट मीन्स कि हमें अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए पहले, फिर उसके बाद सामने वाला हमें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बिल्डअप हुई ना, एकदम से तो नहीं हुई। जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे, तैयार थे, तभी इन लोगों ने हमें चूज़ किया, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर उनको मतलब उनको पता लगे कि यू नो ये इस तरह से रेडी और इस तरह होके इस तरह की लगती है, और फिर उन्होंने हमें इस वाले रूप में भी देखा जब रात का शूट होता है, तो हम लोग बिल्कुल, और जब सुबह नाश्ते पे होते हो तुम तब भी देखते हैं, तो ये सारे कभी नहीं रहे हम लोग इस तरह से। शायद मेरे ख्याल से हम में से कोई लड़की इस तरह से कभी रही नहीं होगी किसी के साथ। मास ने कल वाले टॉपिक पे ये कहा था कि बहुत ज़्यादा मेकअप या 24/7 रेडी नहीं, बस हाइजीनिक का वो हो रहा था कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए सबको, तो उस पर कुछ लोग थोड़े लाउड भी हो गए, लेकिन मास को ये चीज़ बहुत पसंद है। हाइजीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अक्सर कहते तू वाह स्मेल्स गुड, तू वाह स्मेल्स गुड। इतनी इम्पोर्टेंट है हाइजीन, मुझे लगता है पर्सनल हाइजीन कैन मेक और ब्रेक अ रिलेशनशिप। कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन उसकी बैड ब्रेथ हो या बैड बॉडी ओडर बहुत टर्न ऑफ करता है। खूबसूरती का पहला जो ताल्लुक, एक लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बट अगर वो आपके पास से गुजरे उसके पास से स्मेल आए तो दिस इज लड़की का भी यही है। और ये एक लड़के के लिए भी है कि वो बहुत डैशिंग है, उसने अपनी बॉडी बिल्डअप, मतलब होता है ना लड़कों को बड़ा शौक होता है बॉडी हो हमारी, वो है, और स्टाइलिंग अच्छी है, कपड़े अच्छे पहने, लेकिन जैसे ही वो आपके पास से गुजरा आप बोले मेरे तो सर में ही दर्द हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ा, यहाँ पे है कोई ऐसा? अच्छा नाम नहीं है पूछ रही। आती है बॉयज के सॉक्स की स्मेल कभी कभी आती है हम लोगों को। हाँ ईमान, हाउ इज इट गोइंग? गुड। आई थिंक थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज हम लोग सेम सिटी में नहीं है, तो दैट वुड बी लाइक लॉन्ग डिस्टेंस टाइप। ओहो, जो विच इज़ माई वर्स्ट लाइक नाइटमेयर आई गेस। के लॉन्ग डिस्टेंस।
हाँ बट क्या चीज़ सीखी यहाँ से ईमान, सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़? क्योंकि आई एम एन ओनली चाइल्ड, सिबलिंग्स नहीं है मेरे, तो मैंने एडजस्ट करना सीखा है लोगों के साथ, और किसी और की चीज़ पहले रखना बिफोर मी। अब मेरी आयशा से बहुत दोस्ती हो गई है, तो हम हर चीज़ जैसे मतलब मैं इसको बहनों की तरह लेती हूँ लिटरली, तो हम नीचे आके नाश्ता भी साथ बनाते हैं अगर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे शेयरिंग नहीं पसंद, लेकिन क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ कि जब आपके सिबलिंग्स होते हैं तो होता है ना, तो मैं यूज्ड टू नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ मतलब वो कुछ मुझसे पूछती है मैं दे देती हूँ, मुझे कुछ चाहिए होता है वो मुझे दे देती है। और क्या कहते हैं, हम खाना अगर वो लेट हो रही है तो मैंने चाय बना ली, या मैं लेट हो रही हूँ तो उसने नाश्ता बना लिया। तो अंडरस्टैंडिंग एंड सैक्रिफाइस करना फॉर लिविंग विद पीपल बेसिकली। और आयशा, लाइबा के एटीट्यूड में कुछ चेंज आया है अब? जी काफ़ी। हाँ, क्या बताओ मुझे एक इसमें काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं। मैंने कहा भी था यहाँ पे, मैं खुद ही आ गई थी क्योंकि इन लोगों की जब रूज से हुई थी ना लाइबा की, तो मैंने लाइबा को समझाया कि देखो जो भी चीज़ें अब इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि हम एंड की तरफ जा रहे हैं। तो उसने कहा हाँ मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, मैं कभी कभी हो जाती हूँ तो मैं उस पर काम करूँगी, और उन्होंने इस पर काम किया। ये थोड़ा सा पोलाइट हुई हैं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं, फ्लॉज एक्सेप्टेंस। हाँ, या बिल्कुल सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है ये। नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस तो अपना कुछ एक्सेप्ट करना होता है, अपनी गलती मान कोई लें। फीडबैक आप लें और उसको पॉजिटिवली अपने ऊपर अप्लाई करें। जी बताओ। मुझे लगा था ईमान से मेरी भी दोस्ती है, बट अभी ईमान ने मुझे क्लियर कर दिया कि मेरी उसकी दोस्ती नहीं है। थैंक यू ईमान। नहीं, मैंने सिर्फ नहीं, ये कहा तुमने है बहुत कि गलत मैंने बात सिर्फ आयशा की बात इसलिए की क्योंकि मैं और आयशा सबसे ज्यादा दोस्ती उसकी आयशा से। ठीक है, ठीक अब है। वो बहुत ड्रामा कर रही है कि वो अपसेट है। नहीं, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं वाकई में सैड हूँ। नहीं, ये बात गलत है। अब मैं भी इन लोगों के साथ बैठ रही होती हूँ, ये लोग भी मेरे बेड पे आके बैठते हैं, हम भी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन मतलब ऐसे इसने ऐसे एकदम से वो किया, मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम सॉरी। चलो ईमान, अब क्या बोलोगी? बतूल जरा यहाँ देखना एक सेकंड। नहीं, मैं नहीं देख रही क्योंकि वाकई में ये बात है। मैंने तुम्हें 2 दफ़ा ऐसे ही वो देखा भी। सॉरी अगर जब तुम्हें ऐसा दोस्ती की बात है, लगा, तुम्हें याद भी नहीं आया यार। बतूल की मतलब आदत seriously। है बाद में सॉर्ट आउट करना। हाँ, बतूल सीरियसली ले लेती है चीज़ों को। यस। क्या लाइबा? अच्छा, मुझसे मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो मतलब इतना कोई बस एक वो स्टेटमेंट था जो सही नहीं था, अदरवाइज फिर हम गले में लेते हैं शॉर्ट। अब आते हैं आयशा की बात पे। हाँ, मेरी गलती थी और मैंने एक्सेप्ट की। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जब हमारी कोई बुरी बात बताई जाती है, चाहे वो मैं हूँ, सबसे पहले अपनी बात करूँगी, तो हम उस पर भी बहुत बुरा रिएक्ट करते हैं। जबकि हमारी अगर हमें बुराइयाँ पता लग जाएं और हम उन पे काम कर लें तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हम और एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो यहाँ आके मैंने ये चीज़ सीखी कि इनमें से हर एक इंसान जो भी मुझे मेरी बुराई बताता था, और समटाइम्स मैं एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन समटाइम्स मैं वाकई में रिएक्ट करती थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और उस गलती को भी मैंने सुधारा, और आई एम ट्राइंग टू बी माय बेस्ट वर्जन हियर। अमेजिंग। हाँ, पता है, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारी सोसाइटी में क्रिटिसिज्म लेना जो है वो ज़्यादा सिखाया भी नहीं जाता। आई थिंक हमारे इर्द गिर्द हम एग्जांपल्स भी नहीं देखते, तो हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं जब भी कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है। अच्छा, अगर कोई रैंडम इंसान क्रिटिसाइज़ करे तो ऑब्वियसली सीरियसली शायद ना लें आप, लेकिन करीब के आपके लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, अगर वो आपको कोई फीडबैक दे रहे हैं आपके बारे में, तो हमें लगता है कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो दे आर गोइंग टू हेट अस, कि हम इतने बुरे हैं। तो हाँ, फीडबैक लेना और एक्सेप्ट करना और अपोलोजाइज़ भी करना जहाँ ज़रूरी है, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड जो ये कर लेता है, आई थिंक उसकी जीत है। Time's up. One minute. माँ से तो छीन लें बिल्कुल। 1 minute. अच्छा गर्ल्स, प्लीज Take अपनी time. राइटिंग जो है वो क्लियर रखना, या आई थिंक आप अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो मैं आप लोगों को खुद ही बुला लूँ पढ़ने के लिए। ये ऐसे लिख रहा है हमजा, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं इसके। ईमान को इतना मैं जानता नहीं हूँ, तो ईमान के बारे में कुछ नहीं लिखा। चलो यार, आ जाओ यार। डन? Yes. आ जाओ, बाकी सबको भी ले आओ आ जाओ प्लीज। यार। हाँ जल्दी आ। आओ मेहर, बस कर।
अच्छा जी, पॉजिटिव वाले जो पेपर्स हैं वो इस बॉक्स में जाएंगे और नेगेटिव वाले रेड बॉक्स में। पॉजिटिव वाइट, ओके देख लो, उल्टा ना कर देना। नहीं उल्टा नहीं होता, सीधा ही होगा। नेगेटिव रेड। पॉजिटिव वाइट में जाएंगे और नेगेटिव रेड में, ठीक है? मस्जिद का चंदा। माँ तुमने मल्टीपल लोगों के लिए लिखा है, एक से ज्यादा लोगों के लिए? ओके। पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा लिखे, नेगेटिविटी जिसकी है वो लिख दिया है। पॉजिटिव इसमें और नेगेटिव इसमें। अभी इतना बड़ा लिखा नेगेटिव है। वाले लोग ही नहीं है, मैं किस पे लिखूंगी? मैंने ही बहुत सोच के निकाले पॉइंट्स। पॉजिटिव। तो टेबल इतनी वो है, बार बार लिखते लिखते अंदर घुस जाता है पेन, बार बार लिखते लिखते अंदर घुस जाता है पेन। अच्छा, ग्रैंड फिनाले बहुत करीब है, तो तुम लोगों ने सोचा कि किस कपल को जीतना चाहिए? मुझे लगता है कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप किसी को चूज कर रहे हो तो। मुझे लगता है तबस्सुम की जिंदगी में अभी भी ईमान की कमी है। मैं कुछ कह नहीं सकती, मैं 2 से 3 कपल के बीच में उलझी हुई हूँ। थोड़ा परेशान हो चुका। दिख रहे हो मगर नहीं बता रहे हो। 6 और 6 12 आया। अल्लाह, बहुत टफ कॉम्पिटिशन। क्यों करते हो माइंड? नेवर माइंड। किसने कहा चुप रहो? और मुझे लगता है अगर 5 साल बाद भी लाइक हम एक दूसरे को भूल नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी तो तुम अभी आओगे।